ले आया। मंत्री जी एवं दासी अथवा सिपाही, तुम लोग थोड़ी देर के लिए हाथ जा सकते हो। मैं महाराज से कुछ बातें करनी चाहती। आज तक मैंने जो कुछ आपके साथ किया, अच्छा किया या खराब की, मैं अपनी गलती कुछ प्रिय, तुम्हारी गलती क्या बता सकता हूँ। आज तो तुम्हारे एहसानों से दबा जा रहा हूँ। आज मेरे साथ वो बर्ताव कर रही हो जैसे कोई माँ अपने बेटे के साथ करती हो। वैसा बर्ताव अपने पति के साथ, कौन ऐसी पत्नी है जो ऐसा बर्ताव करेगी? लेकिन नहीं, तुम्हारे दुख दर्द को मैं समझ रहा हूँ। तुम एक संतान के लिए ये सब कर रही हो। ये तो मेरा परम कर्तव्य और मेरा धर्म था जो मैंने आपके साथ किया। इसमें एहसान की क्या बात। बहन, आज से तुम भी यहाँ की राजमलिका हो। मेरा कहना ही है कि हमारे रहते हुए और तुम्हारे रहते हुए मेरे स्वामी जी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें कोई तकलीफ हुई तो समझ लो हमें तकलीफ हुई। इसलिए बहन, तुम्हारा फर्ज और हमारा फर्ज यही है कि हमेशा इन्हें खुशहाल रखना। बहन, आप चिंता ना करें बहन, मैं किसी बात की तकलीफ नहीं दूंगी। आपको किसी बात की शिकायत नहीं मिलेगी बहन। ठीक है बहन, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। प्रणाम। अब मुझे आदेश दीजिए, मैं चलना चाहती हूँ। प्रिय, तुम जा सकती हो। सबसे पहले
हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि अगर बड़ी रानी से कोई गलती होती है तो उस गलती की शिकायत तुम बड़ी रानी से नहीं कहना, बल्कि मुझसे कहना। तुम कुछ कहोगी तो दिल पर ठेस पहुंचेगी, क्योंकि वो बड़ी हैं और तुम छोटी हो। स्वामी जी, आप चिंता ना करें, वो मेरी बड़ी बहन है, उनका बराबर ख्याल रखूंगी, किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, आपको किसी बात किसी के बाद शिकायत नहीं मिलेगा। तुमसे यही उम्मीद है और यही सोचकर तुम्हें राजमहल में लाया हूं कि तुम हमेशा ख्याल रखोगी। ठीक है स्वामी जी। आज जो मंजिल चलने जा रहा हूं, कभी ख्वाब में नहीं सोचा कि ईश्वर दोबारा हमें इस मंजिल पर फिर चलाएगा, लेकिन नहीं, एक संतान के लिए मैं ये सब कुछ कर पाऊं। आओ प्रिय, आराम करिए। महारानी जी, बड़ी खुशी की बात है, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। महारानी रानी की तकदीर जागी, महारानी रानी की तकदीर जागी, बड़ी भाग्य से वो हुई कुल आभा। दो माह का घर उनको है ठहरा, दो माह का घर भी उनको है ठहरा, लगी आपके खुशियों में है आगी। तूने ये क्या कहा? हाँ महारानी जी, मैं सत्य कह रही हूँ कि बड़ी महारानी सी दो माह की गर्भवती है। अगर ये बात झूठ निकली
तो तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने डलवा दूंगी। नहीं महारानी जी, ये बात अरे बांध क्या तर हकीकत सची है। अरे बांध क्या तर हकीकत सही है, जो बात तूने मुझसे कही है। सबसे पहले ये बोल तू कैसे जानकारी तुझे मिली? महारानी जी, ये बात सत्य है, क्योंकि ये बात महारानी जी महाराज से बता रही थी। महाराज? तभी मैंने अपने कानों से ये बात सुनी। अच्छा, जाओ बांधी तुम यहाँ से। ठीक है महाराज, जाओ। और हाँ, महाराज को बता देना कि बिजमा रानी को भवन में इंतजार करती है। ठीक है महारानी जी। जाओ। वाह महाराज वाह, अच्छा खेल खेला है तुमने मेरे साथ। क्या समझाया? क्या तुमने कहा था कि मेरी महारानी कभी गर्भवती नहीं हो सकती है, कोई संतान नहीं हो सकता है, और मेरे ही कदम पर बढ़ते ही वो रत्ना रानी गर्भवती हो गई, एक बच्चे की मां बनने वाली है। अगर ऐसा हुआ महाराज, तो पूरे दरबार के अंदर कोहराम मचा दूंगी। महाराज, अभी क्या देखा है तुमने? आज मुझे मालूम हुआ कि ये शादी तुमने मुझसे नहीं की थी, तुमने अपनी इश्क की प्यास बुझाने के लिए मेरे साथ शादी की थी। लेकिन एक बात समझ लेना महाराज, मेरा भी नाम बिजमा रानी है। आओ, हमारी तुम्हारी मुलाकात को भवन में होगी। क्या देख रहा हूँ, शादी के भी थोड़ी दिन गुजरे हैं और बिजमा तुमको भवन आई हो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो तुम्हें बताना चाहिए। बड़ी रानी ने कुछ कहा है तो बताना चाहिए। तुमको भवन क्यों आई हो? ये क्या हालत बना रखा? और गुल बदन गुल हसी मन की मलिका बता। गुल बदन गुल हसी मन की मलिका बता। सूखी कलियां तेरी कैसी मुरझाई है। क्या बात है? सूखी कलियां तेरी कैसी मुरझाई है। और शशमुखी बोलो इतना क्यों घबराई हो? शशमुखी बोलो इतना घबराई हो?
क्या बात है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो तुम्हें बताना चाहिए। बोलो तुम को फोन क्यों आई हो? क्या वाह महाराज, वाह, जान बूझ कर अनजान बनते हैं आप। जैसे जानते कुछ जानते ही नहीं आप। क्या जानबूझ? क्या जानबूझ? आप है दिल के काले, नहीं था पता। आप है दिल के काले, नहीं था पता। आप है दिल के काले, नहीं था पता। इसलिए ये अभागन हंसी जान में, इसलिए ये अभागन हंसी जान में। साथ में मेरे धोखा कमाया गया, साथ में मेरे धोखा कमाया गया। बोल सारी खुली आज हर हाल में, बोल सारी खुली आज। विधवा, ये तुम क्या कहा? तुमसे शादी नहीं रचाता तो दिल का काला नहीं करता। साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, बिजमा प्यारी हकीकत बयां कीजिए। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। बात कर जो जिगर को जलाओ नहीं, झूठी उल्फत का पर्दा हुआ फांस गए। अपनी हमदर्दी मुझको दिखाओ। बिजमा हमदर्दी नहीं दिखा रहा, सच्चाई जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई जानना चाहते तो सुनिए। आपने तो कहा था कि महारानी रत्ना के कोई संतान नहीं होगा। हाँ ये सत्य ही, लेकिन मेरे कदम पड़ते ही महारानी रत्ना गर्भवती हो गई। नहीं मेरी प्रिय रत्ना रानी गर्भवती, मेरी प्रिय रत्ना रानी गर्भवती। ये पैगाम सुनकर तो आज हमें बेहद खुशी हुई और तुम्हें
खुश होना चाहिए। आज तक इस महल के अंदर बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। आज ये सुनने को मिला कि मेरी प्रिय रत्ना रानी गर्भवती। राजन, खुशी होगी तुम्हें, लेकिन खुशी बिजमा रानी को नहीं। राजन, आपने कहा था बिजमा रानी कि एक दिन तुम्हारा मैं रत्ना रानी को गर्भवती नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि महाराज मैं उसकी खुशियां नहीं देख सकती हूँ। बिजमा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम रत्ना रानी को गर्भवती क्यों नहीं देख सकती हो? रत्ना रानी को क्यों गर्भवती नहीं देख सकती हो? क्योंकि मैं भी एक बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या? एक बच्चे की मां बनने? बिजमा, ये तो खुशी बात है। इसी पर मैं एक रानी, आज ईश्वर ने हमें 2 रानियां दिया और दोनों रानियां गर्भवती। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, कमी किसी चीज की नहीं है, तो तकलीफ नहीं होगी। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैं रत्ना रानी को अपनी नजरों से अलग नहीं रखना चाहता, मैं अपनी नजरों के करीब रखना चाहता। तो ठीक है महाराज, आपने यही फैसला किया है, तो आप रत्ना के साथ लेकर रत्ना को रहिए, और ये बिजमा जा रही है। बिजमा, तुम ऐसे नहीं जाओगे। काश ऐसे जाने देता हूं तो रियासत के लोग हमें क्या कहेंगे कि महाराज अपने इश्क की आग बुझाने के लिए ऐसी लड़की से शादी की। इश्क की आग बुझाने के लिए तुमसे शादी नहीं की, तुमसे कई गुना खूबसूरत मेरी प्रिय रत्ना है। ये शादी सिर्फ एक संतान के लिए किया है। तुम ऐसे नहीं जाओगे बिजमा, मेरे पास ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए जो तुम। महाराज, मैं रत्ना रानी को गर्भवती नहीं देख सकती। बिजमा, तुम ये क्या कहती हो? वो क्या लेती है? तुम्हें कोई दखल नहीं देती, उसे बस खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, पहनने के लिए बदन पर के वस्त्र, रहने के लिए थोड़ी जगह। ठीक है, जब ये बात है तो मैं वादा करता हूं कि बड़ी रानी का गर्भ पाप करवा दूंगा, उसका गर्भ नष्ट करवा दूंगा, लेकिन बड़ी रानी से मैं जुदा रहकर एक पल जिंदा नहीं। नहीं महाराज, अगर आप रत्ना के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं तो ठीक है, मैं भी रहूंगी और रत्ना भी रहेगी, लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ राजन, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो जंगल में आपसे वचन मांगी थी, आज जब बिजमा रानी वो वचन आपसे मांगना चाहती है। नहीं, बिजमा, मैं ये क्या किया? आज मेरी समझ में आया
कि तुम एक दोस्त के भेष में दुश्मन छुपी बैठी थी। रत्ना, तुझे मैंने कई बार समझाया लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। आज वही बात मेरे सामने आ गई। बिजमा, तुम रहो, रत्ना को मैं देखा अभी भी महारानी का चाल को देखा तुम लोगों ने। हमारे रहते हुए रत्ना रानी यहाँ गर्भवती रहेगी, यहाँ के तख्त वारिस को जन्म देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी क्या देखा महाराज, देखते जाओ अभी क्या क्या चाल चलती हुई सवेली के अंदर। मारा ठुमका बदल गई और चाल मितुआ, देखो देखो रे हमरो कमाल मितुआ, देखो देखो रे हमरो कमाल मितुआ। हेलो, और ये हमारे मास्टर साहब बेहीखोर हमारे गुरु जी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार हमारे सभी कलाकारों के लिए आ रहा है। पार्टी को धन्यवाद। जी राजमाता, जाकर मंत्री जी से कहना बड़ी महारानी जी ने तुम्हें याद किया। जो आज महारानी जी, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया क्योंकि आपने मुझे अपने पास बुलाया है? मंत्री जी, आपने क्यों बुलाया महारानी जी? और कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। क्या बात है? चूंकि आपने मुझे अपने पास बुलाया है। मंत्री जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? मंत्री जी, साढ़े 8 बज चुके। बज चुके, किंतु राजन ये सो कर उठे क्यों नहीं? किंतु राजन
बतलाइए। मंत्री जी क्या हुआ मंत्री जी उनको बतलाइए। ऐसा लगता है गहरा कोई राज है। ऐसा लगता है गहरा कोई राज है। मंत्री जी इस समय 8 बजने वाली है, लेकिन मेरे स्वामी जी अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे? मंत्री जी ये मैं जानना चाहती हूँ। महारानी जी, और इस शाह को क्या हुआ है मुझे ना पता। मंत्री जी ये तुम क्या करो? शाह को क्या हुआ है मुझे ना पता। आप ही जाके उनका लगाए पता। तो शाह को क्या हुआ है मुझे ना पता। आपका फर्ज जो है अदा कीजिए। आपका महारानी जी, मुझे मालूम नहीं है कि अभी तक महाराज जी सोकर जगे क्यों नहीं। मंत्री जी क्या कहा? महाराज के बारे में आप कुछ नहीं जानते? हाँ महारानी जी, और आप उनकी धर्म पत्नी हैं। ये आपका फर्ज है कि आप जा करके खुद पता लगाएं कि अभी तक महाराज जगे क्यों नहीं। मंत्री जी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज मैं अपने स्वामी जी का पता लगाने के लिए स्वयं जाऊंगी। तुम यहाँ की देखभाल करना, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होनी पाए। आप घबराइए। या भगवान, ना मालूम क्या बात है कि अभी तक महाराज सोकर जगे क्यों नहीं। ना मालूम महाराज की तबीयत खराब है या कि और कोई बात है। बड़ी महारानी जी गई हैं पता लगाने के लिए। वो जब आएंगी वापस तो सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे तो जब भी मैं अपने स्वामी जी के कमरे में आती तो
कमरा बिल्कुल चहल पहल लगता था, लेकिन आज बात क्या है, बिल्कुल सुनसान लग रहा है। अब मैं चलूं और चलकर देखूं मेरे स्वामी जी अभी तक सोकर क्यों नहीं बैठे। ऐसे तो जब भी मैं अपने स्वामी जी के पास आती थी तो मुझसे